PZEM005 ये एक तरह का डिजिटल बैटरी टेस्टर है और ये एक छोटी सी LCD के साथ में मॉड्यूल आप देख पाएंगे। इसमें वोल्टेज जो है बैटरी का और लोड करंट, साथ ही लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक पुश बटन भी लगी है जिससे आप इसकी डिस्प्ले की बैकलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसमें बैटरी का वॉल्यूम जो है वो भी आपको डिस्प्ले होता है। मैं इस मॉड्यूल का रिव्यू देने वाला हूं कि ये आपके लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने ये जो मॉड्यूल है इसे परचेज़ किया था काफ़ी पहले और मैं आज इसका रिव्यू दे रहा हूं। और यहाँ पर जो पैकेज हमें रिसीव होता है उसमें हमें क्या क्या मिलता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा मॉड्यूल है जो कि बैटरी टेस्टर मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसके साथ में एक यूज़र मैनुअल आता है। यहाँ पर यूज़र मैनुअल को हम देखते हैं तो इसमें सारा डिटेल जो है इस मॉड्यूल के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है और कैसे इसको रीसेट करना है। और ये डिटेल आप देखकर इसको रीसेट और यूज़ जो है वो कर सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे दूंगा इस मॉड्यूल के बारे में। यहाँ पर मॉड्यूल जो है कुछ इस तरह का होता है, आप देखेंगे काफ़ी छोटा है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल जो है बैटरी की हमारी आ जाती हैं। यहाँ पर इसमें बैटरी कनेक्ट होती है इस कनेक्टर में और यहीं से लोड, यहाँ पर बैटरी का निगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव। अच्छा, बीच वाले जो दोनों पॉइंट हैं उनसे आउटपुट हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो आउटपुट करंट है वो भी मेज़रमेंट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे असेंबली कंपोनेंट्स लगे हैं और यहाँ पर एक स्टिकर है जिसको मैं निकाल देता हूँ। जिसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे एक IC लगी हुई है और यहाँ पर एक आप देखेंगे स्विच भी लगा है। तो इस स्विच के द्वारा हम इसकी बैकलाइट जो है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस मॉड्यूल के द्वारा आप बैटरी की काफ़ी सारी डिटेल LCD पे देख पाते हैं। अच्छा, इस मॉड्यूल को मैंने अपने लिथियम फॉस्फेट बैटरी में लगाया तो मैंने यहाँ पर एक ये ग्लू जो है इसका इस्तेमाल किया है इसको वाटर प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये आउटडोर यूज़ के लिए नहीं है, यहाँ पर वाटर डैमेज ना हो इसलिए हमने इसे आप देखेंगे कि ग्लू द्वारा वाटर प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरह से इस मॉड्यूल को मैंने अपने लिथियम फॉस्फेट बैटरी में यूज़ किया है और मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर हम इसे सप्लाई से जोड़ते हैं तो जब भी हमें सप्लाई देनी तो इस साइड नेगेटिव रहेगा। आप देखेंगे जिस साइड रेजिस्टेंस जो लगी है उसी साइड पे नेगेटिव है, तो आउटर साइड में नेगेटिव हमें देना है बैटरी का और इस साइड पे आप देखेंगे इस साइड पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव कॉमन है, आउटपुट और बैटरी का दोनों ही कॉमन है पॉजिटिव। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम इससे बैटरी कनेक्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले में सारी डिटेल जो है वो आने लगती हैं। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज वगैरह इसमें शो होने लगते हैं। अच्छा, बैक में जो इसकी पुश बटन है उसको प्रेस करके हम बैक लाइट को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज, लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस और बैटरी का वॉल्यूम जो है शो होता है। वॉल्यूम को सेट करने के लिए आपको पुश बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। ये जो पुश बटन है इसको 3 सेकंड होल्ड रखेंगे तो आप देखेंगे कि मिनिमम वोल्टेज सेटिंग का ऑप्शन खुल गया। इसको हम इस तरह से पुश बटन को ही प्रेस करके बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बढ़ाकर इसको 6.5 वोल्ट कर दिया तो ये मिनिमम वोल्टेज है बैटरी का फुल डिस्चार्ज कंडीशन में। अब दोबारा थोड़ी देर रुकने के बाद फुल वोल्टेज यानी पूरे इंडिकेटर आप देखेंगे बैटरी के फुल हैं, उस स्थिति में वोल्टेज की सेटिंग हम उस बटन को प्रेस करके 7.5 कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7.5 वोल्ट अगर है बैटरी की तो यहाँ पर फुल दिखाएगा और 6.5 में बैटरी एम्प्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको अलाइन करने के लिए, रीसेट करने के लिए आप देखेंगे कि हमें एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है 10E 10 वाट और पॉइंट जो ये दो दिख रहे हैं आपको एरो वाली जगह पे, इनको शॉर्ट करना होता है। जब इनको शॉर्ट कर देंगे और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे उसके बाद बैटरी को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट हमें रखने, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और लोड रेजिस्टेंस 10E 10 वाट की हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 10 ओम 10 वाट। और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट चूँकि हमारे शॉर्ट हैं, ऐसी स्थिति में ये जो है रीसेट हो जाएगा। जब रीसेट होगा तो पास हमारा यहाँ पर LCD स्क्रीन में लिख के आएगा। तो इसका मतलब इसका कैलिब्रेशन जो है वो हो चुका है और फिर ये सही से रीडिंग देने लगेगा। ये जब भी आपको करना है जब रीडिंग आपको गलत मिल रही हो।
तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे अपने लिथियम फॉस्फेट बैटरी में लगाया है और यहाँ पर मैं ये 10 वॉट 10 ओम की रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट करता हूँ, तो ये आउटपुट जो करंट है उसकी वैल्यू देने लगता है। साथ ही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रहा है 10 ओम। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल जो है आप लिथियम फॉस्फेट, लिथियम आयन और अन्य तरह की बैटरीज में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो सर्किट डायग्राम है उसको भी मैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा कि किस तरीके से आपको इसको लिथियम बैटरी में यूज़ करना है। यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है कितना सही हमें वैल्यू शो करता है उसको हम चलिए टेस्ट कर लेते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीमीटर को मैंने डीसी वोल्टेज सेक्शन में सिलेक्टर स्विच लगा लिया है, बैकलाइट ऑन कर ली है और डिस्प्ले में हमें 14 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, आप देखेंगे। और मल्टीमीटर से मैं वोल्टेज टेस्ट करता हूँ तो 13.32 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस में मेजरमेंट एक्यूरेसी 2% दी गई है। तो यहाँ पर ये 2% से ज़्यादा ही है, माने उतनी एक्यूरेट रीडिंग नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मॉड्यूल का वोल्टेज टेस्टिंग रेंज जो है वो 2.8 वोल्ट से 30 वोल्ट और करंट का रेंज जो है वो 0.1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक है। यहाँ पर मैंने इसे लिथियम फॉस्फेट बैटरी पैक में लगाया, जिसमें मैंने एक्टिव बैलेंसर भी लगाया है, जिसका मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। और मैंने ये बैटरी जो है आज से लगभग 1.5 साल पहले बनाई थी और आज भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। इस बैटरी की लाइफ जो है लगभग 10 साल होती है। इस बैटरी को कैसे बनाते हैं का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।